आइए सुनते हैं कार्यक्रम डिजिटल इंडिया। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम डिजिटल इंडिया। मैं हूं आप सबके साथ रोहिणी मिश्रा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर माह के पहले सप्ताह में हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया पर, और उसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने आए हैं कनव पाधा जी। कनव जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कनव जी, प्लीज हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने बता ही दिया, मेरा नाम कनव पाधा है। मैं जम्मू में फ्लोरा एरिया का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग बीएसएफ स्कूल से हुई है और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है आईटी में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू से। उसके बाद कॉलेज खत्म करने के कुछ देर बाद ही हमने अपनी एक छोटा सा स्टार्टअप जम्मू में स्टार्ट किया था 2014 में, जिसका नाम हमने पैरिटी बॉक्स रखा है। जम्मू में हमने देखा उस समय आईटी सर्विसेज के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनको बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, आईटी सर्विसेज चाहिए, बट जम्मू में वो चीज अवेलेबल नहीं है। और दिल्ली में या बाकी बड़े शहरों से वो चीजें आउटसोर्स कराने में जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। सो वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम एंड वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दोज डिजिटल सर्विसेज जम्मू में। तो जम्मू के जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको वेबसाइट चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, उससे हमने स्टार्ट किया था। फिर कुछ टाइम के बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग का देखा, एक बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था उस टाइम पे। तो 2015 के बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। हमारी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पहली कंपनी थी जो बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग वर्टिकल स्टार्ट की। यहाँ पे हम स्कूल्स को सीआरएम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसेस को बीपीएम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स। एंड आज की डेट में हम 6 वर्टिकल्स में काम करते हैं, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्राइमरीली है। उसके अलावा हम कुछ कंपनीज के साथ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं। तो जिसका मतलब कुछ इंडिया की टॉप कंपनीज वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स हमें आउटसोर्स करती है और हमारी टीम जम्मू में बैठ के उसे इम्प्लीमेंट करती है। ओके। तो बीच में आपने कहा कि आप काफी कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके उनको वेबसाइट्स वगैरह के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और डिजिटलाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली वही आगे पूछने वाली थी कि आपके अकॉर्डिंग डिजिटलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, और अगर आप जो एक पर्टिकुलर इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे देश को आगे हेल्प करने वाला है? मैं मानता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही मैसिव स्केल पे हमें चेंज लाने का मौका देती है। और उस तादाद पे, उस स्केल पे जो आज की डेट में इंडिया को चाहिए। इंडिया दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पे हमें कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है तो जस्ट इमेजिन, अगर हमें कोई चीज करनी है, वहाँ पे 130 करोड़ लोग घर से उठ के कोई स्कीम का बेनिफिट लेने दफ्तरों में जा रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन में वो सब चीजें घर बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे किया जा रहा है। सो इस तरह का जो इम्पैक्ट है वो डिजिटल या वो एक टेक्नोलॉजी हमें माध्यम देती है वो चीज करने का। तो वैसे ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं उनके बीच में एक बिलीफ कॉमन है कि ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड विल इंप्रूव द लाइफ ऑफ बिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो चीज है ये सबके लिए, जितने भी हमारे जैसे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है कि आने वाले टाइम में डिजिटल मीन्स के थ्रू हम लोगों की, हजारों करोड़ों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, और उसी के अराउंड बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं। और शायद वो चीजें पूरे इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है, इंडिया दुनिया का सबसे तेज स्टार्टअप वाला कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 5-6 सालों में आए हैं, और वो जो सारे स्टार्टअप्स हैं मिलकर एक बहुत ही इफेक्टिव एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करें, जिससे पूरी इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है, और ये सारा रिजल्ट करें इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टअप में इंडिया अभी काफी आगे चल रहा है, और हम सुनते भी रहते हैं कि सरकार काफी स्कीम्स भी निकालती रहती है जो स्टार्टअप्स में युवाओं की मदद करता रहता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने कॉलेज का, जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई और आपने डिसाइड किया कि आपने अपना स्टार्टअप करना है, तो उस जर्नी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कितने लोग थे आपके साथ और किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, और कुछ चैलेंजेस भी आपने जरूर फेस किए ही होंगे, तो वो क्या क्या थे? देखिए 2014 की बात करूं, उस समय का टाइम एकदम अलग था। उस समय फोन इंडिया के लिए बहुत नए थे, बहुत ही प्रिविलेज्ड लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन्स हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है 11-12 वो टाइम था जब स्मार्टफोन्स की इंडिया में एंट्री हुई थी। उससे पहले तो दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइम।
2014 में जो हमारे चैलेंजेस थे, जैसे मुझे याद है जब मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करनी थी तो उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि हमें अपने ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेके ऑफिस के चक्कर लगाने हैं और वहाँ पे जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई मिसिंग है तो अगले दिन मुझे फिर से छुट्टी लेके वो डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। सो वो बहुत ही ना ऐसे स्केरी प्रोसेस हुआ करता था, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ये चीजें आसान हो गई। अब जैसे रिसेंटली हमने किसी के साथ मिलकर एक हमें नई कंपनी अभी फॉर्म करनी थी, कुछ 10-15 दिन पहले हमने रिसेंटली भी एक कंपनी स्टार्ट की है। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो बहुत ज्यादा आसान रही। हम और मेरे पार्टनर हम एक रूम में बैठे हैं, आज सोचा कि आज हम कंपनी लॉन्च करेंगे या उसका रजिस्टर करेंगे। हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगा ऑफिस में बैठ के, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लाए, हमें फोटोज चाहिए हमने फोन से फोटो खींचा, अप्लाई कर दिया, अपलोड किया, OTP आया, KYC वेरिफिकेशन हुई और एक रूम में बैठे बिना किसी वकील की मदद के, बिना किसी CA की मदद के हम अपनी कंपनी रजिस्टर कर बैठे इतनी आसानी से। बट वही जब 2014 के मैं चैलेंजेस देखता हूँ तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, हमें चीजें समझ नहीं आ रही, हमें वहां पर जाके कोई एजेंट ढूंढना पड़ता था। हम अगर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, वहां पे लंबी लंबी कतारें थी, लंबी लंबी लाइंस थी, वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल था, हमें टेस्टेशन के लिए किसी के पास जाना, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस था। बट पिछले 8 साल की जर्नी देखें, पिछले 6-7 साल की जर्नी देखें, ये सब चीजें एकदम चेंज हो गई हैं। एंड उस समय हमें लगता था कि हम बहुत गलत जगह पे हैं, उस समय हमें ऐसे लगता था कि इंडिया में शायद स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, वैल्यू नहीं मिलता है। बट आज की डेट में जितनी चीजें चेंज हुई हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए। और जो न्यू बिजनेस ओनर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो अगले कुछ सालों में फील्ड में आके अपने व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं कि घर बैठ के अपने मोबाइल फोन से वो सब चीजें कर सकते हैं। तो आपके काफी जूनियर्स भी होंगे जो आपको अप्रोच करते होंगे हेल्प के लिए कि कैसे करना है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, उस समय स्टार्टअप मतलब आज स्टार्टअप एक बहुत फैंसी नेम है। आज स्टार्टअप मतलब बहुत सारे लोग स्टार्टअप इंडिया ये फैंसी नेम्स की वजह से इसके साथ कनेक्टेड है। बट उस समय हमें ये सब चीजें पता नहीं थी, मतलब काफी सालों के बाद मतलब हम थोड़े रिस्ट्रेन करते थे अपने आप को स्टार्टअप बोलने में, तो हमें बताते थे कि तुम भी स्टार्टअप हो, तो उस समय टाइम अलग था। बट हाँ, आज तब से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जो हमारे जूनियर्स हैं, जो आज की डेट में भी बहुत बच्चे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जैसे बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं, वहाँ के बच्चे वो अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि उनको इस तरह का बिजनेस आइडिया है, उनको ये प्रॉब्लम दिखती है, उनको ये इनोवेशन किसी एक फील्ड में इनोवेशन करनी है, तो हमसे पूछते रहते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं, हर स्कूल और कॉलेज में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस तरह की एजेंसीज हैं, कोर्सेज हो रहे हैं और जो स्कूल और कॉलेजेस में जाके इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ टॉप ऑफिशियल्स आते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, वहां पे बताते हैं कि आप इन गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हो। बहुत सारी एजेंसीज ऐसे हैं कि वो हमारे जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जो थोड़े से एस्टेब्लिश्ड हैं, वो हमारे साथ उनकी रेगुलर इंटरेक्शन कराते हैं ताकि जो हमारे चैलेंजेस आए थे वो हम उनको किस तरह से मतलब उस पर गाइड कर सके। तो ये सब जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा पिछले 4-5 सालों से एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो जिसमें सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और उसकी वजह से जो ओवरऑल स्पीड है वो एक काफी अच्छी पेस से एक्सेलरेट कर रही है। तो मतलब पिछले कुछ सालों से डिजिटल इंडिया की वजह से काफी ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है और इम्पैक्ट हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जम्मू में या इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना तो मुझे एक एजेंट ढूंढना पड़ता है। लो लेवल पे बहुत ज्यादा एक करप्शन का बहुत ज्यादा स्कोप था। इस तरह के बहुत बार चक्कर लगाने पड़ते थे। मुझे लाइसेंस लेने जाना है तो मुझे सुबह 9 बजे पहुंचना है और शाम को मैं 4 बजे तक वहां पे, तब भी मुझे एक पता नहीं है कि मेरा काम होगा नहीं होगा, मुझे कितनी बार लगाना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा। तो आज की डेट में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं सारे डिजिटल इंडिया के आने के बाद इस मतलब अलग अलग वर्टिकल्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये सारा काम एकदम ऑटोमेट हो गया है। मुझे लाइसेंस चाहिए तो मैं घर बैठ के लाइसेंस की अपॉइंटमेंट लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स घर पे अपलोड करता हूँ, वेरीफाई मेरे घर पे हो जाते हैं। अब मुझे वहां पे सिर्फ ट्राई देने के लिए जाना है और उसमें भी मुझे स्लॉट मिल गया कि आपको इतने बजे आना है, मैं आधे घंटे में 1 घंटे में फ्री होकर आ सकता हूँ। मुझे पासपोर्ट के लिए चाहिए तो मैं घर पे पासपोर्ट का रजिस्टर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जब इनिशिएट किया था उन्होंने, उससे लेकर अभी तक हमने बहुत ज्यादा मतलब बहुत आगे आ गए हैं। एंड शायद ये एक वो रास्ता जिससे हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक वो जमाना था हम वेस्ट की तरफ देखा करते थे कि वो कितने डेवलप्ड हैं, वेस्ट की तरफ हम इंस्पिरेशन के, वहां पे ऐसा होता है तो हमें ये चीजें इस तरह से अपने देश में होनी चाहिए। पर आज हम बहुत गर्व फील करते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जब हम एक लीड कर रहे हैं और वेस्ट हमसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट यूपीआई की एग्जाम्पल, यूपीआई और जो रुपए कार्ड है, अगर आप जानते हैं जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया ने जब लॉन्च किया था उस समय बहुत ही एक दूर की बात थी कि यूपीआई इंडिया में कितना सक्सेसफुल होगा। पर आज हम हमारे लिए कोई चीज
चीज़ें बहुत कॉमन है। मैं घर से जी, निकलता हूँ, मुझे बिल्कुल। जूस चाहिए, मुझे ऑटो रिक्शा का बिल्कुल। किराया देना है, तो मैं अपने पेटीएम से, मैं अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के भीम यूपीआई जी, से जी। 2 मिनट में कर रहा हूँ। जी, कैशलेस इकोनॉमी का जो कैशलेस सपना इकोनॉमी देखा का था। जी, सपना। बिल्कुल। कई बार मैं घर में बिना वॉलेट के घर से निकल गया हूँ, मेरी पॉकेट में कैश नहीं है, मुझे एटीएम जाने की जरूरत हाँ, नहीं वी है, डोंट नीड टू वरी। जी, बिल्कुल। तो ये सब काम हमारे बहुत आसान हो गए हैं। और कभी कभी हमें बहुत प्राउड इसलिए फील होता है। अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र थे, जी। तो वो फॉरेन में किसी बिजनेस के लिए गए, तो वो अच्छा। यूएस में जाते हैं, तो वहां से हमें फोन करके बता रहे हैं कि हम इंडिया में हम कितने लकी हैं कि हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ती। वो वहां अच्छा। पे आज भी अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगा, अगर मेरे पास कार्ड नहीं है तो मुझे बैंक से ट्रांसफर करना है, अगर मुझे आपको भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं अगले 2 मिनट में आपको पैसे ट्रांसफर जी, कर सकता हूँ। बिल्कुल। हमारे पास इतनी तो सुविधा वहाँ है। पे वो दिक्कतें फेस कर वो रहे हैं। आज भी हमसे मतलब इंडिया से 5 साल पीछे है पेमेंट्स में। तो जब ये चीज हम रियलाइज करते हैं कि इंडिया 5 साल मतलब यूएस या पूरे यूरोप जैसी कंट्री से आगे हम है, 5 साल आगे चल रहे हैं, हैं, जी। यहाँ पे आज हम पहुंचे हैं, वो शायद जहाँ पे हम इंडिया 5 साल पहले था वो आज भी वहीं पे है। इंडिया उनसे 5 साल आगे बढ़ चुका है। सो ये कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो डिजिटल इंडिया की वजह से हुई हैं, और इससे हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और उसकी वजह से हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल है वो एक पूरे जैसे मैंने तो बताया पूरी कम्युनिटी में एक मोटिवेशन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे आजकल बना हुआ है, और इसलिए सारे इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी, रिसेंटली फ्रांस ने अभी इंडिया का जो पेमेंट उनके साथ अभी उनका टाई अप हुआ है, वो भी फ्रांस में यूज करेंगे आने वाले कुछ सालों में। जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है तो शायद वो पूरे यूरोप में भी यूज होना स्टार्ट होगा। और रुपे कार्ड जो इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव था, जिसमें जो ग्लोबल कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड के अलावा पूरे इंडिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करते थे, और उन दो वॉलेट्स की वजह से, उन दो टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया का बहुत सारा पैसा फॉरेन इकोनॉमी में या फॉरेन की कंट्रीज में जाया ड्रेन हुआ करता था। तो इंडिया ने अपना एक सिस्टम स्टार्ट किया, रुपे कार्ड और यूपीआई आज की डेट में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में यूज हो रहा है। भूटान, नेपाल, दुबई, यूएई, सिंगापुर, इस तरह की बहुत सारी नेबरिंग नेशन वो ये यूज कर रहे हैं। उनकी डिपेंडेंसी इंडियन सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा बन रही है, और इसकी बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली समझ हमें तब आती है जब अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि किसी एक दो राष्ट्रों के बीच में लड़ाई की वजह से एक कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप बैठ जाता है। उनकी पूरी डिपेंडेंसी जो बाहर की चीजों के ऊपर होती है, उसकी वजह से पूरा कंट्री स्टैंड स्टिल एक हॉल्ट पे आ जाता है। तो इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत एक बेहतरीन टाइम पे ये सारे सिस्टम्स अपने लिए डेवलप कर लिए हैं। तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी भी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट्स पे है वो काफी हद तक कम हो गई है। और सेकेंडली जो हमारा बहुत सारा यूजर्स का डेटा है, जो जिसका एक्सेस बाहर की कंपनीज को, बाहर की गवर्नमेंट्स को था, तो वो भी देखा जाए उनके पास बहुत कम हो गया। तो आज की डेट में हमारी जो प्रीवियसी कंसर्न्स हैं, हमारे देश के इंटरनल मुद्दे जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो तब भी हमने ये डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव कर ली हैं। और ये तो सिर्फ पेमेंट्स की एक बात की, इसके अलावा अगर हम देखें आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफिस में जो पेपर वर्क है वो बहुत कम हो गया है। वहाँ पे जो फाइल मूव हो रही हैं वो डिजिटल तरीके से हो रही हैं। तो जो पहले एक फाइल जम्मू से अगर मुझे कठुआ भेजनी है तो उसके बीच में एक प्रोसेस था, अभी मैं 2 मिनट में वो ट्रांसफर कर सकता हूँ। जो आपके काम है सारे आपकी एक इंटरनेट में आपकी ऑनलाइन सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो रही हैं। पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत हद तक काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और अगले 5-10 सालों में अगर हम इसी पेस से चलते रहे तो हम दुनिया की सबसे एडवांस इकॉनमी होंगे। इंडिया की ऐसे भी एक प्रोजेक्शन है कि आने वाले 2 सालों में इंडिया का जो डिजिटल इंडिया की वजह से, जो सिर्फ डिजिटल की वजह से इंडिया 1 ट्रिलियन इकॉनमी बने। इंडिया ऑलरेडी मल्टी ट्रिलियन इकॉनमी है, उसमें जो डिजिटल इंडिया का इम्पैक्ट है वो भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो। तो आई थिंक हम उसके बहुत करीब हैं, और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे विशेषज्ञों को भी ऐसा लगता है कि जो हमने टाइम प्रोजेक्ट किया था उससे काफी पहले हम वो चीज अचीव कर लेंगे। बहुत अच्छी खबर सुनाई फिर तो ये आप। कनव, जैसा कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आपने 2014 में अपना स्टार्टअप किया था और अब आपकी अपनी एक IT कंपनी है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि एक्चुअली में आप किस तरीके से काम करते हैं? कुछ विस्तार में हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हमारी कंपनी पैरिटी बॉक्स, और हमने जो रिसेंट वेंचर स्टार्ट किया उसका नाम है स्टार्ट इट अप। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जम्मू में आज तक जितने भी IT के जितने भी यूथ है या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एजुकेशन लिए कंप्यूटर से या IT के रूम, उनको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता था। मैं भी उनमें से एक था, बट किसी कारणवश मेरी फैमिली में कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, मैं बाहर जाके मुझे बहुत जल्दी वापस आना पड़ा, जस्ट टू हैव सर्टेन थिंग्स इन माई फैमिली। सो तब मैंने रियलाइज किया कि हम जो यहाँ से बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए, हम वो जॉब्स अगर जम्मू में क्रिएट कर सकें तो
एक जो बहुत ही प्राइमरी मोटिवेशन थी मेरे लिए वो ये चीज़ थी। उसके बाद हमने जम्मू में छोटी छोटी जैसे सर्विसेज देना स्टार्ट किया। मैंने जैसे बताया वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ही छोटी सर्विस थी, हम उस समय दिया करते थे। कुछ सॉफ्टवेयर्स हम वहाँ प्रोवाइड किया करते थे। फिर हमने आने वाले मतलब कुछ समय के बाद कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया, उनकी हम लाइसेंसेज जैसे किसी रेस्टोरेंट को बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो उस जो बिलिंग सॉफ्टवेयर इंडिया की कंपनीज बनाती हैं हमने उनके साथ टाई अप किया, उनके साथ पार्टनरशिप किया और उनके सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे लोकल बेचना स्टार्ट किए और उनको सपोर्ट देना स्टार्ट किया। मतलब हमारी यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं लोकल बिजनेसेस के लिए। तो जैसे आप एक अंदाजा लगाइए, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि लेट्स से बेंगलोर की एक कंपनी है तो उसके पास रेस्टोरेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, रेस्टोरेंट्स में बिलिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए कुछ भी। तो अब बेंगलोर से कोई उनका सेल्समैन जम्मू में आए और वो यहाँ पे सेल करे तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। बड़ी सिटीज में तो उनके सेल्समैन होते हैं क्योंकि बड़ी सिटीज हैं, वहाँ पे हजारों रेस्टोरेंट्स होंगे। जम्मू एक छोटा सिटी है, यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में इतने बड़े उस लेवल पे लोग नहीं है, तो यहाँ पे उनके सेल्समैन भी नहीं पहुंच पाते थे और यहाँ के जो लोग हैं उनको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पे हमने समझा कि एक बहुत बड़ा गैप है। हमने उन कंपनी से पार्टनर किया, फिर हम लोकल बिजनेसेस के पास गए और उनको बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम हम इस तरह से सॉल्व की जा सकती है। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो बाहर की कंपनीज ने अपनी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व की। तो हमारे पास एक बने बनाए सॉल्यूशंस थे, तो हमने वही सॉल्यूशन यहाँ पे सेल किए और उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना सिखाया और स्लोली एंड स्टेडीली पिछले 4-5 सालों से मैं कहूँगा हमने बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प किया टेक्नोलॉजी के लिए ग्रो करने में। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस भी चाहता था कि हम इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से इनोवेट करें, पर करना कैसे है, मीडियम क्या है और वो कॉस्ट इफेक्टिव होना हो, ये कुछ सवाल आते थे। तो हमने वो जो गैप है उसको ब्रिज किया और हमने बहुत सारे बिजनेसेस की पिछले 6-7 साल में मदद की है जो टेक्नोलॉजी की मदद हेल्प से अपना बिजनेस कई गुना तक बढ़ा पाए। एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी जो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, जम्मू के एक काफी जाना माना बिजनेस ब्रांड जो जम्मू में तो बहुत जाना जाता है, उसकी बाहर भी बहुत डिमांड हुआ करती थी। तो हमने उनके ओनर्स के पास जाके डिस्कस किया कि आप आज से कुछ 4-5 साल पहले कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के ऑनलाइन क्यों नहीं सेल करना चाहते। तो उनको बहुत ज्यादा रिपल्शन था कि वो बहुत महंगी पड़ती है। हमने एक बार पहले दिल्ली से बनवाने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो हमने उनके साथ गारंटी किया कि हम आपको बनाते हैं। हमने उनके साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, पूरे इंडिया में सेल स्टार्ट की, कोरियर वाली कंपनी से टाई अप किया कि हम कोरियर में प्रॉब्लम ना आए। तो जितने भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती गई उनको हमने सॉल्व करते गए एंड आज की डेट में उस बिजनेस मतलब उस कंपनी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उनकी वेबसाइट से आ रहा है। तो इट इज जस्ट एज के अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरी 4 दुकानें हैं तो 5वीं दुकान हमने उनकी इंटरनेट पे खोल के उनको दे दी। जी बिल्कुल। तो कनव आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जितने भी युवा अभी आपको सुन रहे हैं और जो आप ही को फॉलो करना चाहते हैं, इन्हीं फुटस्टेप्स पर चलना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? तो आपने ये बहुत बड़ी बात बता दी कि जो युवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आई थिंक हमने पिछले थोड़े टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया बट हमें स्टिल हम उस मुकाम तक अभी नहीं पहुंचे। लॉन्ग वे टू गो। हाँ, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हम उस मुकाम पे नहीं है कि हम किसी के लिए एक एग्जांपल बन सके। हम उल्टा बहुत सारे लोगों को एग्जांपल उनकी हम फॉलो करते हैं। हाँ। तो हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। युवाओं के लिए यही है कि वो जो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हमको फॉलो करें। बिजनेस जगत के, गवर्नमेंट के कुछ बड़े अधिकारी वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रेडीली इंटरनेट पे अवेलेबल है हम उसे एक्सेस करें। मुझे एक चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है कि हमारा जो आज की डेट में यूथ है, इसको जैसे टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई, इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है, उसकी वजह से हमारे जो यूथ है बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन करता है। तो तरीके आज की डेट में बहुत सारे हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास आइडिया क्या है, हमारे पास इनोवेशन क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। और अगर हम अपनी एनर्जीज को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएँ तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो पाएगी हमारे जम्मू कश्मीर की ग्रोथ के लिए और हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए। जी श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम डिजिटल इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोहिणी मिश्रा और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डिजिटल इंडिया पर बात करने आए थे कनव पाधा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुन रहे थे कार्यक्रम डिजिटल इंडिया।